ख्यासराइयों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक्किद होंगे। निगरान वजीर दाखिला और निगरान वजीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, हमारी कोशिश होगी मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों के लिए ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया है। आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार, बड़े मार्के का बड़ा इंतजार। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी होगी। जुमेरात को पोलिंग होगी। पाक फौज के दस्ते पंजाब भर से मुख्तलिफ असला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। मुल्क भर में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा शमशाद खान कहते हैं, बर्फबारी वाले इलाकों में हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। सियासी जमातों के पास इंतखाबी मुहिम के लिए बस आज का दिन। नून लीग आज कसूर में पावर शो करेगी। रेलवे ग्राउंड खुटिया में पिंडाल सजा लिया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ 2 जलसों में शोला बयानी करेंगे। खुदिया खास और यूहन्नाबाद में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। इंतखाबी मुहिम के हतमी राउंड में पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड पर पड़ाव। लाड़काना में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। जयाले बेनसीर भुट्टो स्टेडियम पहुंचने लगे। बिलावल भुट्टो अपने हल्का इंतखाब में खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के नवाब शाह में रैली भी शेड्यूल। आसिफा भुट्टो कारकुनान का लहू गरमाएंगी। अता तारड़ के गुंडे जत्थों की शक्ल में हमले कर रहे हैं। धमकी दी जा रही है कि तीर को वोट दिया तो आपको देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, लाहौर और पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, वोट करना अवाम का हक है। पीपल्स पार्टी धौंस धांधली से नहीं डरती, खून खराबे के इलेक्शन नहीं होने देंगे। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ के जाने का खुमियासा अवाम को भुगतना पड़ा। कायद नून लीग ने अवाम से किया हर वादा निभाया। गालिम गलोच की सियासत ने अवाम को नुकसान पहुंचाया। अवाम 8 फरवरी को वोट जरूर दें। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पीटीआई का फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तहरीक इंसाफ ने नजरसानी अपील दायर कर दी। 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में लिखा, अदालत ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत हाई कोर्ट में शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का उम्मीदवारों और कारकुनान को हिरासत न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहकाम जारी किए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास जितनी दरख्वास्तें आईं उसी दिन कार्रवाई हुई। एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा, 112 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 की जानिब से ऐसे इल्जामात लगाए गए तो उनकी ही शिकायत आनी है ना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सिपाह सालार का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज हर तरह के खतरे से निमटने की पूरी महारत रखती है। भारत ने हमारी सरजमीन पर इनफरादी पाकिस्तानी शहरियों को घिनौने तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। भारत गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी साजिशें कश्मीरियों को जायज मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान मुनसिफाना जदोजहद में हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। निगरान वजीर आज़म और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी फीकी। गजा में बदतरीन इसराइली मुजालिम जारी। अलमनाक सूरत हाल पर आलमी बरादरी बदस्तूर खामोश तमाशाई।
काबिज फौज ने रफा पर हमले शुरू कर दिए। दीरुल बलाह पर भी शदीद बमबारी की गई। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम फेंके। 10 लाख से ज्यादा शहरी शदीद सर्दी में खुराक की तलाश में दर-बदर। जनीन और नाबलस समेत मगरबी किनारे में छापे। हमास के जवाबी हमलों में एक और इस्राएली फौजी हलाक हो गया। एमकेएम पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम तेज। खालिद मकबूल सदीकी ने खिताब करते हुए कहा, अब जमानत जब्त नहीं करानी, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देने हैं। किसी शटर डाउन की जरूरत नहीं है, अब जबर को शिकस्त होगी। 8 फरवरी के बाद हम कराची चलाएंगे तो पाकिस्तान चलेगा। मुस्तफा कमाल बल्दिया टाउन में बोले, भारत चांद पर चला गया और उसी वक्त खबर आई कराची में बच्चा खुले गटर में गिर गया। कराची की जिस गली में चले जाओ लगता है अभी जंग से बाहर आई है। हमारे हुक्मरान कराची का पानी चोरी करके कराची को ही बेच रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, हैदराबाद में 4000 जाली मुहरें बन रही थीं। इस तरह हो सकता है बैलेट पेपर भी छप चुके हों। ये धांधली की तैयारी है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। सिंध के जिला बदीन में बुनियादी सहूलियात का फकदान। जिला बदीन में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें। बेरोजगारी और गुर्बत का शिकार अवाम मसाइल के हल के लिए कोशा। 8 फरवरी को एक बार फिर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब का कत्ल। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमलावर मकतूल की गाड़ी आने से पहले जाए वकुआ पर मौजूद था। हमलावर ने मास्क पहनकर रेहान ज़ेब पर फायरिंग की। तहकीकाती टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कच्चे के डाकू पक्के लुटेरे बन गए। अहम रास्तों पर नाके मामूल बना लिए। मीरपुर माथेलो में कौमी शाहरा पर 3 अफराद अगवा। मुखबियों में महकमा आपाशी का अफसर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवान सक्खर से वापस आ रहे थे। मोबाइल फोन मुसलसल बन जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह कौन? चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब आज होगा। गवर्निंग बोर्ड का इजलास 2 बजे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा। नामजद मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहसिन नकवी की कामयाबी का कवी इम्कान। निगरान वजीर आजम ने मोहसिन नकवी के साथ मुस्तफा रमदे को भी नामजद किया था। नया चेयरमैन पीसीबी 1 हफ्ते में चार्ज संभालेगा। 9 मई को जलाओ घेराव और थाना शातमान केसेस में अहम पेशरफ्त। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान का जेल ट्रायल का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शातमान पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। 9 मई के 12 मुकदमात। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। अडयाला जेल में इंसदादे दहशतगर्दी के जज मलिक आसिफ एजाज समाअत करेंगे। जमानतों पर रिहा 300 से ज्यादा मुल्जिमान की हाजिरी लगाई जाएगी।